Aditya, yes, good. So we were given that monkey is here. Okay, monkey यहाँ पे है. Suppose monkey का तुमको height दिया हुआ है h, इतना ऊपर है, और ये जो distance है, how far is that is x, and our shooter ने just monkey को aim करके fire किया bullet, and suppose this angle is theta, or you can say alpha, suppose कर लो, theta हम अपना वो ले लेंगे, नहीं फाइन ठीक है, मतलब ओके थीटा. हमने क्या हुआ कि जो बुलेट है उसको फायर कर दिया यहां से यू, तो आई विल कैलकुलेट फॉर बुलेट. ओके, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको यार एक्स मत बोलो, इसको और कुछ बोल देते हैं. सपोज इसको मैंने बोल दिया एल, ठीक है. ओके, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमने उसके कंपोनेंट किए, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा. सो x कोऑर्डिनेट विल बिकम u cos थीटा इनटू t, राइट. ओके, वो y कोऑर्डिनेट विल बिकम u sin theta minus gt, u sin थीटा t माइनस half gt square. ये तो हो गया बुलेट के लिए. हाँ रिकॉर्डिंग है ना, चालू है चालू सर. चालू है यार. हाँ कहाँ गया यार. हाँ, अब बात करते हैं फॉर मंकी. उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मंकी का, 0. एल. भाई देखो ना, अगर मैं इसको रीजन बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मंकी है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा मंकी का, वो तो हमेशा इसी लाइन के अंदर कैसे ट्रेवल कर रहा है ना. अच्छा तो L, वो हाँ. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मंकी इज एल ओनली. अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट. आफ्टर टाइम टी मंकी विल कम डाउन, ठीक है. तो मंकी सपोज यहाँ पे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, मंकी ने कितना डिस्टेंस का अपना ट्रेवल किया, हाफ जी टी स्क्वायर. मंकी टी टाइम में कितना डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर. तो मंकी का वाई कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना, क्योंकि हमको तो इसके चाहिए ना, अपने कोऑर्डिनेट चाहिए मंकी के. अब देखते हैं, सपोज जो हमारा बुलेट है, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है. तो कोलिजन अगर होगा तो इसी लाइन पे होगा ना, ये वाली लाइन जहां पे x इक्वल टू कितना है l. सो लेट्स चेक व्हेन x इक्वल टू l फॉर बुलेट. जब x की वैल्यू l है तो मतलब कि बुलेट और मंकी का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम है. अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों के y कोऑर्डिनेट भी सेम हुए तो मतलब कोलिजन हो गया, और y कोऑर्डिनेट सेम अगर नहीं हुए तो मतलब कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है ना. तो ऐसा हो जाएगा ना कि एक चीज यहाँ पे है, एक चीज यहाँ पे है, मतलब कि दोनों के x कोऑर्डिनेट तो सेम है लेकिन y कोऑर्डिनेट कैसे अलग अलग है. तो मैंने चेक किया, तो लेट्स सी. तो हमने लिखा u cos थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, u cos थीटा इनटू t की वैल्यू l. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा किसका, बुलेट का, वो कितना बन जाएगा, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ पे मैंने पुट कर देते हैं t को, तो क्या बन जाएगा, L upon u cos theta. हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो u sin थीटा इक्वल एंड इसका वैल्यू कितना है, l अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. बस इतना ही छोड़ देते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं ना. तो y इक्वल टू कितना बन गया, u l u tan theta, L tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या बन रहा है, मतलब कि h अपॉन l क्या है, tan थीटा है ना. इसके अंदर देखो h अपॉन l क्या है, हाँ tan थीटा. तो l tan थीटा क्या बन जाएगा, h. तो y कोऑर्डिनेट इज h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सो दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी, मतलब सेम. मतलब हिट करेगा
तो हम बोलेंगे ओके, कि बुलेट विल हिट। इतना सिंपल था सर। सर हाँ, तो यू कॉस थीटा एल के बाद आप समझाएंगे, मेरा लैग हो गया था पूरा। तो u cos थीटा को मैंने u cos थीटा इंटू टी, मतलब कि x कोऑर्डिनेट को इक्वल करना है ना l, u cos थीटा इंटू टी इक्वल टू l। क्योंकि अगर कोलिजन होगा तो इसी लाइन पे होना पड़ेगा ना, मंकी वाली लाइन पे ही, उसके अलावा कोलिजन कहाँ होगा, क्योंकि मंकी तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा हाँ है। सर। ठीक है ना। तो सर यही क्वेश्चन लेक्चर 7 का सेकंड क्वेश्चन है ना? हाँ, ठीक है ना। सर तो मैंने किस किस एक्चुअली में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, वो सेकंड वाला सॉल्व किया था, तो उससे पता फिर चला था कि ये भी सेम है। तो उसमें है क्या, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, ए बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली एमिंग द, अरे यार वो तो मैंने अब करवा ही दिया था ना, जो हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें किसने हिट किया था आपने। हाँ, संजना ने वो किया था ना, फायर किया था किसी के ऊपर, तो हिट कर गया था कर्व वो पे। तो। हाँ, तो दोनों जो है भाई, एक के अंदर हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हो, एक के अंदर तुम किसी एंगल पे फायर कर रहे हो, तो फाइन। चलो, क्लियर, जिसने भी यस सॉल्व किया सर। भाई ऐसे किया। ओके, हाँ सर किया। ठीक है। फिर हमारे पास में सपोज थोड़े से स्टेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सपोज हाँ एक स्टेयर केस, इसके अंदर क्या है कि हाइट और जो रेंज है वो कैसा है, अलग अलग। ये सपोज हमारे पास में ग्राउंड, ठीक है। एक अगर तुमने बॉल को यहां से फायर कर दिया, सपोज इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, तो देखो क्या हो रहा है, बॉल जो है इट विल गो डाउन, ठीक है। ये लो, ये मान लो सपोज यहाँ पे आ गया, अगर वेलोसिटी को तुमने हाई कर दिया, सो वन व्हाट विल हैपन, इट आगे विल गो, जाएगा। आगे जाएगा, आगे जाएगा। आगे जाएगा। हाँ सर आगे जाओ। तो देखो ना, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज द वर्टिकल हाइट इट कैन ट्रेवल इज मोर। सो ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वी डू, वी चेक एवरीथिंग, वी हैव टू चेक। तो सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट को ले आऊंगा कि बॉल क्या, देखो बॉल इस रेंज में कहीं भी स्ट्राइक करे उसकी हाइट सेम है। सो फर्स्ट आई विल हाँ कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच हेयर ऑन द ब्लू लाइन, एंड आई विल चेक द एक्स कोऑर्डिनेट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ से पॉइंट ए से इसके बीच में है, बी के बीच में है, तो मतलब द बॉल विल स्ट्राइक ऑन द स्टेयर 1, ओके। बट if my x coordinate is greater than x coordinate of b, then my ball will go down, यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे आएगी तो उसका अपना टाइम ऑफ फ्लाइट भी बदल जाएगा, बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू चेक x और y के अंदर हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अपने एक क्वेश्चन करेंगे इसमें, सर फिफ्थ वाला है ना ऐसा क्वेश्चन? हाँ फिफ्थ वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या बोला है, staircase contain 3 step, each is 10 सेंटीमीटर हाई, मतलब कि ये जो हाइट दिया हुआ है ना, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये जो विड्थ है दिस इज गिवन 20 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी so that a ball rolls off the stairs come directly hit to the lowest, लोवेस्ट मतलब कि इसने कितने स्टेप बना रखे हैं, 3 स्टेप 1 2 3, है ना, 3 बना रखे हैं ना उसने, तो हम भी अपने इतने बनाते हैं, हाँ 3 सर। बनाते हैं। यस सर। तो 1 यहां से नीचे आया, ठीक है, 1 2 3, 3, हाँ 3 वाला मेरा ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारे पास में बन गया ग्राउंड। तो बताओ, अगर बॉल को नीचे गिरना है, यहाँ पे आना है, नीचे ग्राउंड पे आना है सपोज, तो अगर बॉल को मैंने स्पीड बहुत ज्यादा दे दी, तो बॉल तो ऐसे आ जाएगा ना, ये लो, ये यहाँ पे बॉल आ गया।
लेकिन हमको वेलोसिटी कितना देना है, मिनिमम। मिनिमम। ओके, तो अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं चाहूंगा कि बॉल का जो ना ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ ऐसा हो, वो सिर्फ यहां से पास हो जाए, इस पॉइंट से बस। अगर इस पॉइंट से पास हो गई तो यहाँ तो अपने आप ही अपने गिर जाएगी ना, राइट। तो मुझे बॉल हाँ। को सिर्फ यहाँ लेके आना है, इस पॉइंट पे। आई हैव टू टेक द बॉल एट बी, उस वाले बी को हटा दो बस। सर पर वहां पे गिरा तो सर वो तो पहले सेकंड स्टेप पे टच हो जाएगा ना। अगर उससे थोड़ा सा आगे हुआ तो तो फिर 0.001, अगर उससे आगे हुआ तो मैं आगे गिर जाएगी बॉल, हाँ। राइट। तो मुझे अगर मिनिमम स्पीड निकालना है तो मैं जस्ट इस पॉइंट को अपने करवा दूं ना, क्रॉस करवा दूं बस, राइट। तो आई हैव टू रीच ओनली पॉइंट बी। सो पॉइंट बी पे आने के लिए हाइट कितना ट्रेवल किया हमने, 20 सेंटीमीटर, राइट। और जो हमारा मतलब कि जो मतलब एक्स कितना होना चाहिए, 20 प्लस 20, 40 सेंट। एक्चुअली हम कहेंगे कि ग्रेटर देन 40 होना चाहिए ना। यस सर। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने इक्वल वाली मिनिमम वैल्यू लेके चल कैलकुलेट रहे कर हैं, लेते हैं। हाँ, लिमिटिंग केस बोलते हैं इसको हम, लिमिटिंग मिनिमम वैल्यू केस। लेके चलेंगे। हाँ है ना, मिनिमम पूछा है ना उसने, बस हो गया। वाह। तो बताओ टाइम ऑफ एन फ्लाइट क्या होता है, सर रूट। आपने ये तो यहाँ पे समझाया। हाँ 2g। एक सेकंड, रूट टू एक सेकंड, कोई तो कुछ बोल रहा था। हाँ क्या बोल रहे थे। हाँ सर, आपने यहाँ पे ये समझाया, फिर से समझाएंगे सर, मेरे पास स्लाइड चली गई। बेटा देखो, बॉल अगर इस पॉइंट के आगे से निकल गई, पॉइंट बी के आगे से निकल गई, तो उसको तो अपने ग्राउंड पे गिरना है ना, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना है उसके पास में, हाँ सर। है ना। तो आवर पर्पज इज टू मेक श्योर दैट बॉल रीचेस पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे अगर पहुंचना है तो उसने हाइट कितना ट्रेवल किया है, ये देखो, ये अपना 10 सेंटीमीटर और ये अपना 10 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना हो गया, 20। 20 सेंटीमीटर। तो हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो कितना होना चाहिए, 40। 40। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा हाइट 20 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का, √2h/g, 2 सेकंड सर। है ना। हाँ सर 2 सेकंड जा रहा है। तो ये बन जाएगा 2, हाइट इज 0.2 अपॉन, अबे जी भी तो है 10। हाँ सॉरी सर, एक मिनट 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड। मतलब यार तुम्हारी 0.2 कैलकुलेशन बहुत। नहीं तो नहीं नहीं 0.2 सेकंड, वही तो बोलो, मैं कहा इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सेकंड्स कैसे। तो टाइम इतना आ गया। अपना हॉरिजॉन्टल जो रेंज होता है उसका मतलब क्या होता है, u into t। हाँ तो ठीक है, 0.2 u। तो हमको x की वैल्यू दी हुई है 0.4, u हमको कैलकुलेट करना है, t का वैल्यू है 0.2, तो u का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 मीटर पर पर सेकंड, सेकंड। ये मिनिमम है। सो दिस इज u मिनिमम, मतलब कि मेरा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन 2। लेकिन हमारे वी हैव ऑलरेडी अज्यूम दैट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो एक पॉइंट होता है ना, तो पॉइंट के लिए हम लिमिटिंग केस होकर लगा सकते हैं। सर हाँ सर इसको हम लोग वो ट्रेजेक्टरी वाला जो फॉर्मूला है ना उससे भी कर सकते हैं ना, उससे हाँ, डायरेक्टली तो यूज हो जाएगा। यस उससे भी आ जाएगा, और क्या। हाँ सर। तो एक ही बात है ना भाई, अपना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, मतलब कि अपना ट्रेजेक्टरी तो निकाल रहे हैं ना। ठीक है सर ओके। और तो और इसके अंदर ओके, क्वेश्चन नंबर 8 किस किसने किया। अगर किसी ने किया है तो बताओ मैंने कर लिया है, नहीं किया है तो अभी मुझे सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, चलो अभी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द टोटल स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट द ग्रेटेस्ट हाइट। तो मतलब एक पार्टिकल इज थ्रोन लाइक दिस,
तो इसको बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट हाइट, हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, u cos थीटा, बिकॉज द वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है, u cos थीटा u sin थीटा, और यू कैन से द रिजल्टेंट स्पीड इज u, angle is theta. When I comes to the this point, range wala point, then my horizontal component is same, u cos theta. My vertical component will become downward, u sin theta, Yes, and it. and my resultant velocity is this u, angle theta. So that is why we say that angle of projection is angle of landing. Now check, what is it saying? The total speed of the projectile at its greatest height is √6/7 of its speed when it half of the greatest height. Half of the greatest height मतलब कि यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो। सर हाँ सर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज इक्वली रहेगा ना, u cos यार थीटा ही होता, रहेगा ना। हाँ हाँ लेकिन ये तो आएगा ना, v y तो आएगा, और ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है h/2, ये हाइट कितना है h। सो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, सपोज उसको मैंने बोल दिया v, ठीक है। तो हमको ना रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि v इज, ठीक है, नहीं इसका √6/7 टाइम्स जो है वो मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड हमसे क्या पूछा है, फाइंड थीटा, हमको एंगल फाइंड करना है। चलो करो, बताओ हाउ विल यू सॉल्व दिस। सर मेरे इधर एरिया में लाइट गया था, आप क्या बोल रहे थे फिर से बताओ ना। एक सेकेंड, कुछ बोला ही नहीं मैंने तो, क्वेश्चन लिखा मतलब हुआ है। जब ये क्वेश्चन समझा रहे थे तभी गया था। तो बेटा तुमको दिया हुआ है कि एक
प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है विद ए वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा, ठीक है। हमको बोला हुआ है कि द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होता है, u cos थीटा, राइट। Okay, Yes, sir. so velocity at the highest point is √6/7 times of speed at height half of the maximum height h/2। तो अगर h/2 पे स्पीड उसका v है तो √6/7 times v should be equal to u cos theta। So we have to find the angle of projection। Okay. हाँ भाई, क्या आंसर आया? किसी का आया? 30 कैसे आया बताओ, इक्वेशन क्या लिखा? किसने बोला 30? ओके, वी का वैल्यू क्या आएगा बताओ? वो उधर जो b है h/2 वो मैं b हाँ, स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s किया तो मेरे पास v इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10h। तो मैं h/2 का वैल्यू डाला तो यस उसके यस, बाद राइट। तो देखो, वी नो द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट u cos थीटा, कोई इशू नहीं है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी एट द दिस पॉइंट ए। यहाँ पे वेलोसिटी निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, so let's talk about a। तो if I talk about point a, the horizontal component will be u cos theta as usual, okay, but we are interested in vertical component, so I will put a equation in the vertical direction। My initial velocity is
हेलो सर, कहाँ पे है? सर अभी अभी लेफ्ट हो गए गलती से ना। इस सर ने स्टार्ट नहीं किया ना, क्वेश्चन ही करा रहे ना। हाँ मैं लीव हो गया था इसलिए।
हेलो। 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 हाँ बोलो क्या हुआ? मेरे को लगा मेरा नेट नहीं चल रहा। अरे नहीं सॉरी, मेरे को लग रहा है लाइट गई है ना बारिश की वजह से। बहुत बारिश हाँ, चालू है। मेरे घर पे भी तूफान लाइट आया नहीं है। मेरा भी मोबाइल दम तोड़ने वाला है, 5% है। बैटरी की बात अरे अलग है, इंटरनेट ही नहीं है। ग्रुप पे मैसेज आया है, फिजिक्स लेक्चर इज कैंसल्ड ड्यू टू नो इलेक्ट्रिसिटी एट सर्स हाँ प्लेस। हाँ, अभी क्या अभी बात आया। कर रहा है? हाँ आया आया आया, लीव करो, लीव करो। जस्ट आया। चलो आया बाय। चुप रहो। ये लीव मत करो, रुको, आगे के लेक्चर्स है। चलो। अरे भाई बाद में ऐड कर लेंगे ना, ज्वाइन आ करेंगे, 1 सकते हैं ना घंटा है बाद अभी। में, बहुत देर है। टाइम है अभी। तो है, बहुत टाइम है। अगला लेक्चर 4:30 को है ना, ये 5:30 को है साढ़े ना, 6। हाँ, हाँ 5:30 को है। ओके ओके। तो 45 मिनट है अभी। हाँ, बहुत ओके। ज्यादा टाइम है। हाँ ए चुप रहे। चलो बाय, बाद में मिलेगा। हाँ नहीं मिलते मिलते केमिस्ट्री में मिलते।
मैं रिकॉर्डिंग चालू है।